नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर देश भर में सियासी घमासान जारी है। इस कड़ी में झारखंड के लातेहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भाजपा ने राहुल गांधी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और हेमंत सरकार को भी निशाने पर ले किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज पूरे भारत देश को पता है कि भारत देश में रहने वाले 140 करोड़ हमारे जनता, जिनको कि यह जानकारी हुआ है कि आज भारत देश में एक विपक्ष में एक ऐसा नेता बैठा हुआ है प्रतिपक्ष में, जिसका नाम श्रीमान राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी के द्वारा कल परसों जो देखा गया, जो प्रधानमंत्री आवास पे जाके धरना देने लगे। पहले से दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पर अनशन किया जा रहा था, जो छात्रों के लिए बैठा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें देश विरोधी एजेंडा पर बात होने लगा और उसमें हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी घुस गए। उन्हें पता नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर अपना रौब दिखाया, उन्हें पता नहीं है कि जिस समय यहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत देश में 2004 से लेकर 14 तक के बीच में CBSE का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ था, AIEEE का एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ था, 2008 से 13 तक व्यापम घोटाला हुआ था और उस समय बहुत सारे ऐसे छात्र जो मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद भी उनके डिग्री को कैंसिल किया गया था। उसमें एम्स में पेपर लीक हुआ था, CBI इन्वेस्टिगेशन हुआ था। 2013 में SSC CGL जैसे एग्जाम में वहाँ पर पेपर लीक हुआ था। और झारखंड की बात आप जब करते हैं तो झारखंड में भी पाएंगे कि 2019 में ऑनवर्ड्स JSCC CGL का एग्जाम का वहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था। 2023 में JSCC CGL एग्जाम का एलिगेशन लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था। 2024 में भी वहाँ पर पेपर लीक हुआ था और उसका फरवरी 2014 में JSCL एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, पोस्टपोन्ड हुआ था। मार्च 2024 में भी JPSC का सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, ऑफिशियली लीक हुआ था। उसके बाद 2023 में अगर आप देखेंगे तो उस समय भी इंक्वायरी हुआ, पेपर लीक हुआ। 2024 में भी JSCC का पेपर लीक हुआ और मार्च 2025 में कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। आप जब सारे जगह देखेंगे तो राहुल गांधी को यह दिखाई नहीं देता है जहां पर उनकी मिलीजुली सरकार है। लेकिन भारत देश के बच्चों को गुमराह करने के लिए एक कल प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना दे दिए, जो कि कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। पूरा देश देख रहा है और कल इनसे पूरा देश पूछेगा कि जब लोकसभा में आपको खड़ा होकर के बोलना था, लोकसभा में देश के बारे में बात करना था, उस समय आपने लोकसभा की जिस समय की कार्यक्रम हो रहा था उसको स्थगित करवा के इस प्रकार का धरना दिया है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज लातेहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम करेंगे। देखिए, आज कार्यक्रम का हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज हम लोग जो है सो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम रखे हुए हैं। और आज ये जो पुतला का दहन का जो कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं कि आज जो दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके आवास के बाहर इन्होंने जो है सो अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोग जो है सो ये जिले के प्रशासन से एक तिथि निर्धारित करके आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और उनके घर के बाहर जो है इन लोगों बिना परमिशन का कार्यक्रम प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये कहीं सूचित नहीं है। साथ ही आज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, आज झारखंड का जो स्थिति है, आज झारखंड में सरकार किसका है? आज गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। आज जो आप देख रहे होंगे JPSC या JCC का जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर लीक होता है, ये इनके सरकार में आज हो रहा है। अभी मैं बात करूं तो 2026 मार्च में अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ है JCC का, उसमें एक हमारे छात्र का 300 में 299 नंबर आता है, उसके बावजूद भी उसको सिलेक्शन नहीं किया जाता है। तो आखिर आप बताइए कि हमारे झारखंड के युवा जो बेरोजगार है कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के नेता है, इनका हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग जो नौजवानों का, जो देश के हमारे नौजवान हो या झारखंड के जो हमारे नौजवान छात्र हो, इन लोगों का जो आज रोजगार नहीं देने का काम हमारा सरकार, यहाँ का सरकार जो कर रहा है, ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो को, लातेहार में भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन के बाद एक बार फिर पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक घमासान किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।